अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमने कुछ थोड़े से मैक्रोज बनाने हैं और मैक्रोज को फिर बटन बनाकर उन्हें मैक्रो असाइन भी करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैक्रो के बारे में सबको पता है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैक्रो क्या होते हैं वैसे भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वर्ड के अंदर भी, और वैसे भी यहाँ पर भी बना चुके हैं। तो बेसिकली ज़्यादा जो फोकस है वो हमारा यहाँ पर बटन बनाने के ऊपर है, लेकिन उसके लिए मैक्रोज अंतहाई ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके एक्सेल 2010 यूज़ कर रहे हो तो कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन में जाओ। तो यहाँ पर मैक्रो का, यहाँ पर सॉरी, डेवलपर का ऑप्शन आ रहा होता है और इसे आप चेक कर लें, ओके कर लें। तो ये आपके, मेरे पास तो ऑलरेडी मौजूद था। अगर किसी के पास ना आ रहा हो तो दोबारा मैं एक बार बताता हूँ। फाइल के अंदर जाओ, ऑप्शन, और यहाँ पर कस्टमाइज रिबन, और ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसे ओके कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मैक्रोज के ऑप्शन नज़र भी आ रहे हैं। तो मैक्रोज की शॉर्टकट की है Alt+F8। रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर मैं गया और यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड करना है वो, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि पर्सनल इन्फो की रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर करनी है। तो इसकी जो शॉर्टकट की मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ, वो कंट्रोल प्लस इसके साथ मैं के को कर देता हूँ। ठीक है, के को करने के बाद दिस वर्कबुक, इसी वर्कबुक के ऊपर ये काम करे, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा और इसे मैंने ओके कर दिया। सब देख रहे हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग जब भी आ रहा है कि रन, कोई चीज़ रन हो रही है तो उसे स्टॉप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं जस्ट ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन की शीट के ऊपर क्लिक किया, तो ये रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद मैं दोबारा रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर गया, क्योंकि मेरे पास 3 शीट्स हैं इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर। तो सेकंड का नाम हम देते हैं जी अकाउंट्स के हवाले से, और यहाँ पर हम इसे, इस मैक्रो को कोई शार्ट की करते हैं Ctrl+L, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, और इसे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग। सही है, दोबारा रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने नाम डिफ़ाइन करना है। तो मैं इसे जस्ट सैलरी, सैलरी का एस बड़ा डाल देता हूँ ना, और डिटेल। सही है, तो इसका जो शॉर्टकट की है वो बनाता हूँ Ctrl+J, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, ओके किया। तो रिकॉर्डिंग में जस्ट इस क्लिक को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग करने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग। सही है, तो ये तीनों की तीनों मेरे पास बन चुके हैं। तो मैं जस्ट, मैंने चेक करना है कि ये इम्प्लीमेंट, यानी कि ये प्रैक्टिकली ये हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर Ctrl+K, तो के पे काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि हम हैं ही इसी शीट के ऊपर। तो जब वापस आएंगे तो पता चल जाएगा। एल के ऊपर काम किया इसने, मुझे ये अकाउंट्स के ऊपर ले गया, उससे हटकर जे के ऊपर इसने काम किया, ये मुझे डिटेल के ऊपर ले गया। तो के ऊपर काम किया ये। तो जी ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमने करना क्या है, बेसिकली हमने बटन बनाने हैं, तो ताकि उस शीट के ऊपर रहकर हम दूसरी शीट के ऊपर एक्सेस कर सकें आसानी के साथ। तो ये कैसे मुमकिन है? ये मैक्रो की मदद से मुमकिन होगा, क्योंकि हर बटन को एक एक मैक्रो असाइन कर देंगे, और जो इवेंट उसके ऊपर हमने किया है बेसिकली वो यहाँ पर उस बटन को क्लिक करने के ऊपर परफॉर्म होगा। इनसाइड के ऊपर क्या जी, यहाँ पर सबसे पहले देख लें बटन फ्रॉम कंट्रोल से मैंने उठाया। सबको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये दोबारा देख लें कि फ्रॉम कंट्रोल से मैं क्यों ले रहा हूँ। सही है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। एक्टिव एक्स कंट्रोल के पीछे कोडिंग वगैरह का काम होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से ही कर लिया। सही है, यहाँ पर देखें बटन, ये देख लें आप बटन। तो ये पूछ रहा है फ़ौरन से कि इसे कौन सा असाइन करना है। मैं इसे कहता हूँ कि सबसे पहले पर्सनल इन्फो को कर दो इसे असाइन मैक्रो। तो ये हो गया, ये मेरा पहला बटन आपके सामने बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बटन 1 का नाम आ रहा है। अभी इसके अंदर हमने टेक्स्ट वगैरह एडिट करने हैं, तो जल्दी जल्दी से। वैसे तो आप यहाँ पर जाएँ इंसर्ट के अंदर और दोबारा से यहाँ से ये टूल पकड़ें और बटन बना लें, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा ये कि इसको करूँगा कॉपी Ctrl+C से, और आगे जाकर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। सही है, और फिर मैं थोड़ा सा आगे गया और इसे मैंने फिर कर दिया पेस्ट। ये मैंने इसलिए किया
कि इसकी मैं सेटिंग इतनी अभी सही नहीं कर रहा, किया इसलिए कि ताकि ये चीज़ जो है ना, इसका इन बटन्स का साइज़ तकरीबन एक जैसा रहे। सही है, तो ये यहाँ पर आप देख लें, ये हो गया जी। सही है, तो पहले बटन के ऊपर मैं आया और इसको मैंने एडिट टेक्स्ट, तो ये p.info। सही है, और यहाँ पर जो इसका शॉर्ट की मैंने बनाया था ना, वो Ctrl+K बनाया था। तो यहाँ से मैंने K प्रेस किया, K को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर होम के अंदर जाएं और इसे अंडरलाइन कर दें, थोड़ा बोल्ड भी कर दें। सही है, मैं तो आपको रिकमेंड बल्कि करता हूँ कि इसे जो है ना थोड़ा सा, यहाँ पर 1 मिनट, जी। सही है, तो आप इसको थोड़ा बोल्ड करके ऐसे करें कि ताकि ये हाईलाइट हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर आया, सॉरी, यहाँ पर ये बराबर सही काम कर रहा है, लेकिन अभी वहाँ पर जाऊँगा तो ये सही आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो आगे आ गया, सिलेक्शन में लिया, एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं देता हूँ जी अकाउंट्स, ACC अकाउंट्स, और शार्ट की इसका नीचे बना लेता हूँ, L है। सही है, इसको वैसे ही सिलेक्शन में लिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, नज़र आ रहा होगा आपको। सही है, तो इसके ऊपर क्लिक करके असाइन मैक्रो, अकाउंट्स का मैक्रो इसे असाइन भी कर दिया। सही है, क्लिक किया, बराबर सही काम कर रहा है हमारा। उससे आगे गया, मैं सिलेक्शन में लिया, इससे नीचे एडिट टेक्स्ट के ऊपर आया और यहाँ पर मैं इसे नाम देता हूँ सैलरी डिटेल का, SDTL, और शॉर्ट की इसका हमने बनाया था J। सही है, तो J को भी वैसे ही हम थोड़ा सा कर लेंगे बोल्ड और अंडरलाइन। सही है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा। बाकी थोड़ी हमें है जल्दी, क्योंकि ये फ़ाइल जो रिकॉर्डिंग का साइज़ है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। असाइन मैक्रो इसे भी कर देता हूँ और इसे मैं सैलरी डिटेल कर देता हूँ। ओके कर लिया मैंने, सिंपल सा है। ठीक है, अब ये देखें, जंप लगा के वो मुझे वहाँ पर ले गया। बेसिकली ये तो मैक्रो रिकॉर्ड है ना, तो जैसे इवेंट मैंने इसे परफॉर्म करवाने थे वैसे ही मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की है। Ctrl+C कर लिया, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर गया, सॉरी, यहाँ पर मैं इसको टॉप के ऊपर ही रखता हूँ। सही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कर लिया। सही है, और यहाँ पर गया, यहाँ पर भी वैसे ही हमने एक इंसर्ट कर लिए, इंसर्ट करने के बाद Ctrl+V कर लिया। तो ये मैक्रो और बटन्स आपके बिल्कुल तैयार हैं। सही है, तो अब मैं इस पेज की, बेसिकली मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो देखें, तो ये थे जी आपके मैक्रोस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, और इसमें कुछ सप्लाई स्क्रीन्स वगैरह के ऑप्शन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। खुदा हाफिज़।